अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, अब चैप्टर नंबर 2 करना है हमने और इसके अहम सवाल, इसकी रिवीजन। ठीक है जी, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बेहतरीन रेडी हो जाएगा हर चीज़। अब देखें इस चैप्टर में हमें क्या करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जहां से स्टार्ट हमारा हो रहा है, ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, इसमें से साइंटिफिक फॉर्म बनाना और ऑर्डिनरी फॉर्म बनाना। अच्छा, पहला जो इसमें सवाल आता है ना, वो है कि इसको साइंटिफिक फॉर्म बनाई जाए। आम सा एक नंबर होगा, उसको साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। 0 पॉइंट और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोज है। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 9 लिखा हुआ है। अब ये आम नंबर है, आम नंबर पॉइंट में भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो इसको साइंटिफिक फॉर्म बनानी है। तो साइंटिफिक फॉर्म जब बनानी होती है, वो बेसिकली 10 की कोई पावर होती है, 10 की पावर में कोई चीज लिखनी होती है। अब वो पावर कैसे पता चलेगी, आपने देखना है कि पॉइंट या अशारिया आपका कहाँ पड़ा हुआ है। अब देखिए ये इधर पड़ा हुआ है और इसको होना चाहिए कहाँ पे, जो 0 के बगैर जो हिस्सा होता है, जैसे ये 9 है, उसके आगे होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से कितना वो जंप करके आएगा ये आपने देखना है। 1 2 3 4 5 6 जीरोज है। जितने भी जीरोज, जितने भी चीजें होंगी, 6 जीरोज है और 9 के आगे तो 7। तो 7 जंप करके उसने आगे आना है, तो 10 की पावर आपने 7 लिख देनी है। और चूंकि वो लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, खब्बे तरफ से आ रहा है, लेफ्ट तरफ से आ रहा है, तो आपने इसको माइनस में रखना है। और चूंकि हमने 9 के आगे ले आना है, तो 9 के आगे समझें कि यहां आ गया 9 के आगे। लेकिन अब चूंकि आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल हम पॉइंट शो ही नहीं कराएंगे, पॉइंट को रहने देते हैं। जस्ट यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, तो ये लिख देंगे 9 ज़रब 10 की पावर -7। तो ऐसे करके ये बनता है। इसका एक और देख लें जरा, जैसे ये है जी 48,900। ठीक है, अब ये भी एक नंबर है, तो इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म बनानी है, तो जाहिर है 10 की पावर में तो हमने लिखना ही लिखना है इसको। तो फिर कैसे करेंगे ये जरा देखें इसको, कि एक तो जाहिर है मल्टीप्लाई करके 10 की पावर आप लिखेंगे। अब यहाँ पॉइंट किधर है, अशारिया पॉइंट यहाँ पे पड़ा होता है, जहां नजर नहीं आ रहा, एंड पे होता है। तो यहाँ एंड से उसने पहले हिस्से के आगे जाना है, 4 के आगे। तो फिर 1 2 3 4 4 डिजिट जंप करके वो पीछे गया है, तो 4.89। अब यहाँ पे पॉइंट नजर आना चाहिए, क्योंकि इशारिये के आगे भी रकम है, पीछे भी रकम है। तो ये बड़ा अच्छा प्यारा सवाल बनता है। अब कितना जंप करके पीछे गया, बस ये आपने देख लेना जी। 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पीछे गया है, तो आपने उसको 4 लिख देना है। लेकिन इसको पॉजिटिव रखना है, प्लस रखना है। क्यों? क्योंकि देखें सिंपल सी एक लॉजिक होती है कि जो असल रकम है वो कितनी बड़ी है, 48,900 है। उसको हमने बेचारी को छोटा सा कर दिया 4.89। तो असल तो बड़ी थी, तो बड़ी का इफेक्ट यहाँ 10 की पावर में नजर आना चाहिए, इसलिए यहाँ जमा में होता है। 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 होता है, 4 दफा 0 0 लॉजिक है। तो बहरहाल ऐसे, तो ये दो तरीके हैं कि आप लेफ्ट से पॉइंट को ला रहे हैं तो आपने माइनस लगाना है, और राइट से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपने प्लस में लगाना है। तो ये हो जाता है कि साइंटिफिक फॉर्म कैसे बनानी है। इसी का उल्ट जो है वो भी एक सवाल देख लें, जो इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ये होता है जी 5.5 है, ये मैं 2.1 में से ही करा रहा हूं, इंटू 10 की पावर -6 है। ठीक है, अब इसको जाहिर है पहले से हमें नजर आ रहा है कि ये साइंटिफिक फॉर्म में है, तो इसको आम स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो 55 है ना, उसको लिख लेना है पॉइंट के बगैर, क्योंकि ये हमारी असल रकम है। अब 10 की पावर बताती है 6 या जो भी होगी, कि पॉइंट ने कितना आगे पीछे जाना है। नेगेटिव है तो पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि वहीं से लाए तो हम माइनस में हुआ था ना। तो पॉइंट है इधर पड़ा हुआ, यहां से 6 डिजिट पीछे जाना है, तो 1 डिजिट तो ये 5 भी है, तो फिर 1 डिजिट 5 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 चीजें पूरी कर लेनी है, क्योंकि 10 की पावर 6 है। और यहां पे फिर हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब देखें, गिन के देखें, इधर पॉइंट था, तो 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे आप पहुंच गए और पीछे खूबसूरती का 0 लगा देते हैं। तो ये हमारी आम तरीकाकार, आम चीज बन गई। यही अगर प्लस में होगा तो हम पॉइंट को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको करा दिए, और होता कैसे है रिवीजन वो भी हमारी हो गई। अब उसके बाद जो हम 2.2 में जाएंगे ना, इसमें भी बड़े अहम सवाल है, बड़े अच्छे सवाल है। इसमें तो देखें, जो पहला सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, 3 की पावर -3 जो है इज इक्वल टू 1/27 होता है। ये भी एक ज़ाहिर एक रिलेशन है। अब कहते हैं, ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये पावर की शक्ल है,
तो जो पावर की शक्ल होती है उसकी जो दूसरी शक्ल जो है वो लॉग वाली कहता है वो बनाए, इसको लॉग की शक्ल में लिखें। तो आपने क्या करना है, लॉग का एलओजी लिखना है, एलओजी तो सारे लिखेंगे लॉग का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बेस होती है असास, वो कौन होती है, जिसके ऊपर पावर होती है, जिसके ऊपर पावर हो वो बेस है हमारी। तो इस बेस को, ये जो 3 है, इसको हम कहाँ करके लिखेंगे, इधर करके लिखेंगे, थोड़ा नीचे करके, लॉग बेस 3। ठीक है, अब यहाँ ये बेसिक आपने चीज याद रखनी है। अब क्या होगा कि जो जाहिर है बेस लिख ली, तो इसके ऊपर ये जो पावर है इसकी, इसका क्या करना है, पावर को इक्वल टू के उस तरफ लिखना होता है। ये देखें इक्वल टू के उधर, तो अब अकेली एक रकम जाएगी, ये वाली हमारी 1/27। तो इसको उठा के यहां लिखते हैं लॉग के सामने कि भाई इस रकम का लॉग लिया जा रहा था विद रिस्पेक्ट ऑफ बेस 3, उसका आंसर -3 आता है। इसी तरह से वो लॉग की डेफिनेशन भी बनती है। तो इसको थोड़ा सा आपने ना रट्टा मारना है, थोड़ा सा याद करना है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये करना भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे आगे सवाल भी हैं। तो एक तो ये, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में से एक सवाल, और क्वेश्चन नंबर 2 में से एक सवाल ये है कि अगर लॉग दिया हुआ है, लॉग विद बेस 2 है, और किसका लॉग लिया जा रहा है, 1/8 का, और उसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है जी, -3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि आप नहीं भाई, हमें लॉग में नहीं चाहिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए, वो पावर में चाहिए। तो पावर में भी जाने के लिए आपने हमेशा बेस देखनी है, वो क्या है, लॉग में वापस आने के लिए भी बेस देखनी है, लॉग से वापस जाने में भी बेस को देखना है। बेस असास, ये वाली चीज, ये बेस है हमारी। तो 2 बेस है, 2 को आप पहले लिखेंगे, और उधर जो चीज गई हुई थी वो पावर होती है, तो 2 की पावर आपने -3 लिखना है। तो पीछे तो एक ही रकम बच गई, वो जो 1/8 है, उसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। ये देखें, तो ये हमारे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से, कि लॉग को आपने एक्सपोनेंशियल बनाना, एक्सपोनेंशियल को लॉग बनाना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस चैप्टर का जो मेन सवाल है ना, अब बाकी तो उसने कटवा दी हुई चीजें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है 2.2 का, ये मेन सवाल है। इसमें 6 पार्ट्स हैं, आपको 6 के 6 आने चाहिए। तो थोड़ी सी हिम्मत करें, अगर तो नहीं आता तो ये मैं अभी करने लगा हूं, आप देखें बहुत ही आसान है, बेसिक सा काम है, कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लॉग बेस x है, 64 है, इक्वल टू 3 है। अभी देखें मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल बनानी है, तो बेस कौन है, x है, तो x को लिखें, उधर वाली चीज को इसकी पावर बनाएं, इक्वल टू उधर आपने 64 लिख देना है, 64। अब ऐसे लिख दिया, अब ये इक्वेशन बन जाती है। यहां से हमें x फाइंड करना होता है। अब देखें थोड़ा सा जेन लगाना होता है, x की पावर 3 है इधर, तो यहाँ पे भी किसी चीज की पावर 3 बनाए। और अभी मैंने आपको चैप्टर 1 का जो बताया ना, उसमें भी एक बताया था कि 64 जो है वो 4 की पावर 3 होता है। इसको जुबानी जेन में रख ले, क्योंकि ये कई दफा यूज होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जैसे 27 होता है, तो वो हमें पता चलना चाहिए 3 की पावर 3 है। 8 हो तो पता चलना चाहिए 2 की पावर 3 है। 64 जो है वो पता चलना चाहिए 4 की पावर 3 है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेसिक सी ना, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। अब देखें दोनों तरफ 3-3 पावर है, तो जब 3-3 पावर दोनों तरफ है, तो फिर x जो है अपने सामने 4 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल सिंपल सा काम है, कहीं नहीं जा रहा ये सवाल, बिल्कुल आराम से ये हो सकता है, और बहुत ही अहम है। इसी तरह अगला जो पार्ट है, लॉग 5 बेस है, 1 है, इक्वल टू x है। रूल आपने जेन में रखना है, बेस को पहले लिखना है, असास को पहले लिखना है, और उस साइड वाले को उसकी पावर बनाना है, और जो इधर रकम होती है उसको आपने आगे लिख देना है। अब यहाँ पे देखें 5 की पावर x बराबर 1 है, इधर भी पावर बनी हुई है, इधर भी पावर बनाते हैं। अब यहाँ देखें 5 की पावर कुछ है, तो आप इधर भी 5 की पावर कुछ बनाएं, ताकि x जो है फिर उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ 5 की पावर 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। असल रकम तो हमारी 1 थी, तो 1 की हम ये शक्ल बना सकते हैं, 5 की पावर 0। अब असास या बेस आपस में बराबर है, तो x ने किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। तो हमने लिख देना है x बराबर 0। अब ये देखें कितने आराम से हुआ सवाल। आगे चलें, थर्ड वाला पार्ट, ये मैं सारे इसलिए करवा रहा हूं कि ये बहुत अहम है, इनमें से कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, तो ये इसलिए ये सारा कर लेते हैं। अब यहाँ फिर x बेस है, और उस साइड ने पावर बनना है, और इधर आपका 8 है। अब ये देखें बना बनाया सवाल है, कुछ भी नहीं करना। x की पावर 8, सॉरी वो x की पावर जो 1 है वो x ही होती है,
1 कोई भी रकम लिखी हो ना, जैसे 8 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर भी 1 है पावर, तो इसलिए उसको लिखते ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1, ये तो एक स्टेप में ही आंसर है। ठीक है, एक दफा ये बना दें और एक दफा 1 पावर खत्म कर दें। ठीक है, ऐसे करके। और उसके बाद आगे चलें 4 वाले की तरफ। log बेस 10 है, x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे भी वही बेस को देखें, 10 है, उधर वाली चीज -3 है और x ने उधर चला जाना है। अब यहाँ तो x डायरेक्टली अकेला हो गया, तो x बराबर ये चीज, ये आंसर है, लेकिन आंसर को थोड़ा सीधा करना है, नेगेटिव पावर है। तो आपने माइनस पावर को, जाहिर है पहले भी बताया था कि खत्म करने के लिए बटे में ले जाते हैं, तो नीचे जब जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर फिर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और अगले स्टेप में इसको सीधा कर लें, x बराबर x इधर लिख लें और इधर लिख लें 10 की पावर 3, 10 को 3 दफा या अगेन कैलकुलेटर में कर लें तो ये 1000 बनता है, ये जीरो ही बढ़ जाते हैं। तो x का देखें ये आंसर आ गया 1/1000। तो ये हमारा कितना था, चौथा पार्ट। 2 पार्ट और है, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जरा प्रैक्टिस हो जाती है। लॉग आप भी साथ साथ कॉपी पेंसिल पकड़ लिया करें, करते जाएं साथ साथ। 3/2। अब यहाँ पे भी वही बेस हमारी 4 है, उस साइड पे 3/2 था, वो पावर बनेगा और x फिर अकेला हो जाएगा। अगेन यहाँ पे x पहले ही अकेला हो रहा है, x की कोई पावर नहीं है, तो इस साइड को हल कर लेते हैं। 4 जो है वो 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 2 जार 4, और साथ ये 3/2 है, ऐसे करके लिखें इसको। अब अगेन अगले स्टेप में सीधा कर लें, x इज इक्वल टू, और ये 2 2 पावर कट जाएगी तो क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये बताया ना कि ये चीजें बार बार आ जाती हैं, तो इसलिए 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और ये लास्ट वाला है log बेस 2 है और 1024 है, इक्वल टू x है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेस हमारी तो 2 है और x ने जाहिर पावर बनना है क्योंकि उस साइड पे है, और रकम हमारी 1024 है। ये मैं कई दफा पहले करा चुका हूं। तो हमें अब ये क्या करना होता है, इधर 2 की पावर है ना, तो इधर भी ये जो 1024 है इसको 2 की पावर बनाना है, तो वो आपको इस तरह से करके ना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 2 से कटवाते जाएं, मेरे ख्याल में 2 की 10 पावर होती है कि 11 पावर होती है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो ऐसे करके ना, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं नहीं अब चेक कर रहा। तो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर पता नहीं, मेरे हाल में 11 है शायद। ठीक है, तो चलो लेट्स सपोज 11 है या 10 है, तो जितनी भी आप चेक करिएगा। ठीक है, वो कैलकुलेटर में करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो बेस एक जैसी हो गई तो पावर ने पावर के इक्वल होना है, तो x बराबर 10 या 11 जो भी है वो आंसर बन जाएगा। तो ये 6 पार्ट बड़े लाजमी थे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से 2.2 भी खत्म हो जाती है। अब एक एक्सरसाइज रह गई है 2.3। अब उसमें क्या चीज है, उसमें भी वेरी बेसिक चीजें हैं। उसमें एक तो ये जी लॉग कैसे फाइंड करते हैं और उसी का एंटी लॉग कैसे होता है, ये बेसिक सा काम है। तो इसमें देखें, ये जो पहला एक सवाल मैं लिखता हूं जी 59.28। अब यहाँ पे ये है कि उस डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछता है। फाइंड लॉग ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का लॉग मालूम करें, एक तो ये सवाल होता है। तो उसके लिए ये है कि आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एम्बिग्विटी है क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब ये पूछता है ना जी इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें और मेंटिसा फाइंड करें, अब ये काम भी वो पेपर में कह सकता है, भाई करेक्टरिस्टिक बताएं कितना है। तो करेक्टरिस्टिक तो बड़ा आसान है, करेक्टरिस्टिक को उर्दू में हासा कहते हैं, जो अभी देख लें ना उर्दू वाले वो ऐसे करें हासा। ठीक है, हासा निकल गया। तो करेक्टरिस्टिक कैसे होता है कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पड़ा हुआ है और उसको कहाँ होना चाहिए था। अब होना चाहिए पहले नंबर के आगे, पहला नंबर 0 के बगैर वाला, तो अब इधर है तो पहले नंबर के आगे होना, अब लेके नहीं जाना, होना चाहिए। ठीक है, तो वो इधर से जंप करके अगर पीछे जाएगा तो एक जंप करना है ना, तो एक जंप है तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 1 होगा। ठीक है, ये आगे की तरफ से, अगर पीछे की तरफ से आते तो 1 के ऊपर बार लगा देते। ठीक है, 1 बार ऐसे करके करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना 0.0025। ठीक है, तो इसको फिर कैसे आपने करेक्टरिस्टिक या हासा लिखना है कि पॉइंट यहां से चल के 2 के आगे जाना है। ठीक है, तो 3 डिजिट हुए तो 3 लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर आप बार लगा देते हैं ऐसे। नेगेटिव वाले को माइनस नहीं पीछे लिखते, उसके ऊपर बार लगा लेते हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। और मेंटिसा फिर वो जो आपके पास टेबल होता है, चीज होती है, अगर वो देखना है। अच्छा, अब ये है कि कैलकुलेटर में लॉग ले लें इसका। अब मैं एक आपको अंदाजा दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं इसका लॉग लेता हूं तो इसका लॉग का आंसर आता है जी 1.2396 ऐसे।
लॉग आ जाता है कैलकुलेटर में, जाहिर है नंबर ये लिखेंगे और लॉग का बटन दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो शारिये के आगे वाली रकम होती है ना, ये वाली, ये सारी, ये हमारा मेंटीसा होता है। तो अगर उसने पेपर में ये कहा हुआ जी मुझे सिर्फ मेंटीसा बताओ, तो आपने फिर लॉग लेके ना कैलकुलेटर में, तो उसमें आपने रफ में ये लिख लेना है जी 1.2396 और उसको कह देना लो जी भाई जी कि यहाँ आप लिख दो कि जी मेंटीसा, ठीक है। वो क्या आया है 0.2396। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना, आप जो भी एक्चुअल आएगा वो लिख लें। यानी वो जो टेबल है उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर ही कैलकुलेटर से आप कर लें, ठीक है। करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, मेंटीसा लिख सकते हैं, अलहदा, और अगर सिंपल कह रहे हैं लॉग दिख दें तो लॉग बस कैलकुलेटर से ले दें उसको। तो इस तरह से करके ये हो जाता है। ये असल में इतने आते नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें अब मटेरियल बहुत थोड़ा है आपके पास इस चैप्टर में, तो इसमें हर चीज के आने के चांसेस बनते हैं। उसने लॉन्ग भी बनाना है, इसमें से लॉन्ग वाली वीडियो मैं अलहदा से बनाता हूँ। और एक सवाल इसका जो है एंड वाला कि जी इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.0065, ठीक है। तो कहता है जी इसका एंटी लॉग मालूम करें। ये इस एक्सरसाइज में से ये जो सवाल नंबर 4 है ना, इसके आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्टेप बनते हैं बराबर बकायदा, क्योंकि जब लॉग लेना हो तो फिर इतने स्टेप नहीं है, लेकिन इसमें स्टेप है। इसमें आप क्या करते हैं, लॉग को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा ना तो वो हो जाता है एंटी लॉग, ऐसे करके आपने लिख देना है, ठीक है। इंग्लिश उर्दू वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि आप एंटी लॉग उर्दू में कैसे लिखोगे तो मसला हो जाएगा। तो आगे रकम लिख देनी है 0.0065। एक स्टेप तो ये बनेगा। अब अगले स्टेप में फिर आपने जाहिर है कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग का बटन दबाना है, तो वो 10 की पावर समथिंग शो करा देगा। उस जगह पे फिर आपने ये नंबर लिखना होता है और फिर आपको वो आंसर उसका दे देता है। तो वो आपने एंटी लॉग में ऐसे लिख देना आगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कैलकुलेटर ही मेनली यूज करें। वो जो शेड्यूल, वो जदूल कहते हैं, या वो जो छोटी सी बुकलेट होती है, वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सहारे से ही आपको चलना है और दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं है। इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप जाएंगे तो रिव्यू के अंदर एक तो ज़ाहिर एमसीक्यूज है, एमसीक्यू हर चैप्टर की लाजमी करें, ठीक है। एमसीक्यू जरूर करना है और इसमें वही है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो है ये वही सारा काम है, लेकिन बेसिक सा है, वही लॉ, वो क्या उसको कहते हैं, साइंटिफिक फॉर्म बनाना, बाकी वो मैंने सारा करा दिया आपको। लेकिन हाँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है रिव्यू के अंदर वो ये वाला है, ये भी जरूर आपको आना चाहिए, जरूर। log 9 है, x है इज इक्वल टू 0.5 है। तो ये भी वैसे ही हल होने वाला कि x का आंसर निकालना है, तो यहाँ बेस हमारी 9 है, उस साइड वाली चीज को हमने पावर बनाना होता है और उधर ये जो हमारा यहाँ पे जो नंबर होता है उसको हम उधर लिखते हैं। अब अगेन यहाँ पे x ही था तो x उस तरफ चला जाएगा। अब ये जो 0.5 है ना, ये बेसिकली 1/2 पावर होती है। 1/2 कह लें या आप ये कह लें कि 9 का ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर रूट एक ही बात है। तो अब आप कैलकुलेटर में जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर 3 आ जाना है। तो बस दैट्स इट। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह सारे करते हैं। अभी मैं इसके बाद 3rd वाला कराता हूँ, ठीक है जी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।